होम इकनॉमिक्स का तारुफ बाब नंबर 1 6 क्लास। पार्कर और आयल्स पेफोर्ड के मुताबिक होम इकनॉमिक्स से क्या मुराद है? होम इकनॉमिक्स से क्या मुराद है? पार्कर और आयल्स पेफोर्ड के मुताबिक, दोनों के मुताबिक, पार्कर के मुताबिक होम इकनॉमिक्स का मतलब साइंस और आर्ट के अलूम को ख़ानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना, कि साइंस और आर्ट जो है उसको इस्तेमाल करना ख़ानदान की तरक्की के लिए। आयल्स पेफोर्ड के मुताबिक होम इकनॉमिक्स का तल्लक इन तमाम अनासर से है जिनके असरात अफराद की ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी पर होते हैं, मसलन खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, रहन सहन, ज़राए वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल, मरीज़ की देखभाल और माशरती और समाजी ताल्लुकात। यानी कि अगर मेन चीज़ यहाँ पे हम देखें कि होम इकनॉमिक्स क्या चीज़ है। होम इकनॉमिक्स जो है घर में मौजूद अफराद ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में है। हम घर में किस तरह रहते हैं, खाना पीना क्या है, हम घर में कौन कौन से काम करते हैं। तो ये होम इकनॉमिक्स के घर में जो है आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं जिससे हमारे घर वालों को फ़ायदा हो, हमारे घर के जितने भी अफराद हैं उनको फ़ायदा हो, उनकी देखभाल हो, उन सब के लिए। तो ऐसी जो आर्ट है और ऐसी साइंस है उसको होम इकनॉमिक्स कहते हैं। होम इकनॉमिक्स के आगाज़ और तरक्की के बारे में तहरीर करें। होम इकनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ अमेरिका में हुआ। सबसे पहले इस तालीम का आगाज़ अमेरिका में हुआ। इब्तदा में कुछ ख़वातीन ने अपने हमसायों को घर में तालीम देने का आगाज़ किया। उन्होंने क्या किया कि जो उनके हमसाए थे, घर के आसपास के लोग थे, उनको घर में तालीम देना शुरू की। शुरू में यह तालीम हिसाब और अंग्रेज़ी वगैरह के मज़ामीन तक महदूद थी। पहले क्या होता था कि अपने हमसायों को जो तालीम देती थी वो ख़वातीन अपने घर के अंदर, वो हिसाब यानी कि जिस तरह आज मैथ है और अंग्रेज़ी, ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन बाद इसमें लड़कियों के लिए घरेलू अमोर्जन में सिलाई कढ़ाई, कि वो किस तरह कपड़े सी सकें, खाना पकाना, किस तरह खाना पका सकें लड़कियां, क्रोशिया और सिलाइयों से बनना वगैरह भी शामिल कर लिया गया। सबसे पहले वो अपने हमसायों को, जो ख़वातीन थी, वो मैथ और अंग्रेज़ी पढ़ाती थी। बाद में उन्होंने उनको खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई और इस तरह के काम घर में जो होते हैं वो भी सिखाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला इसी तरह कुछ साल तक चलता रहा और फिर इसको डैम स्कूल का नाम दिया गया। इसी दौर में बरतानिया में फ़िशिंग स्कूल के नाम से कुछ अदारों ने काम शुरू किया जिनमें घरेलू असूर के बारे में तरबियत दी जाती थी। इनमें सिलाई का काम था और बेकिंग वगैरह था। 1899 अमेरिका के एक शहर में कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें होम इकनॉमिक्स को एक बाकायदा मजमून का नाम दिया गया और इसकी अहमियत को उजागर किया गया कि ये कितनी अहम है घर के लिए। 1955 में लाहौर और कराची में होम इकनॉमिक्स कॉलेज शुरू किए गए पाकिस्तान में, और इस तरह पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर होम इकनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ हो गया।